नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि जो हमारी पिछली क्लास चल रही थी वो ग्रीन हाउस पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस का आज जो है ग्रीन हाउस जो आपका सब्जेक्ट आपका जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, उसमें आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ग्रीन हाउस में जो इक्विपमेंट होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनके यूज़ के बारे में, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, कम प्राइजेस में कैसे जो है उसकी जो है वो पूरी की जा सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आज की इस क्लास में कि जो ग्रीन हाउस है उसमें जो उपकरण यूज़ किए जाते हैं और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, और साथ ही साथ कैसे कम कॉस्ट में, कम पैसे में जो है हम अच्छा ग्रीन हाउस तैयार कर सकें, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है आपको समझ आ गया होगा कि हम जो है ग्रीन हाउस उपकरण और कैसे कम लागत में जो है ग्रीन हाउस की सामग्री और उसका यूनिट की स्थापना कर सकें। तो ग्रीन हाउस, जैसा कि जानते हैं, ग्रीन हाउस जो है पौधों या सब्जियों को उगाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण, जिसमें जो है वो बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना फल फूल जो है अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें यूज़ होने वाले उपकरण की, कि कौन कौन से उपकरण हैं जो यूज़ किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें उपकरण की जो ग्रीन हाउस में जिसका उपयोग किया जाता है, एक तो है जलवायु नियंत्रण उपकरण, ठीक है। ऐसा नियंत्रण है जिससे जो है, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस है हमारा, हम उसमें जो है अलग अलग मौसम में जो है कोई भी सब्जियां उगा सकते हैं। उसका प्रमुख कारण यह है कि हम अपनी जलवायु को नियंत्रित करते हैं। तो जलवायु नियंत्रित उपकरण या जलवायु नियंत्रण या जलवायु को नियंत्रित करने वाला उपकरण, ठीक है। जलवायु नियंत्रण उपकरण, क्लाइमेट कंट्रोल इक्विपमेंट, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि ये भी जो है यूज़ में उसमें लिया जाता है, ठीक। तो बात करें वेंटिलेशन, जो जलवायु नियंत्रण उपकरण, ये क्या है, तो इसमें जो है आता है जलवायु, जो हमारा ग्रीन हाउस है उसके अंदर जो इन्वायरमेंट है, हमारे पौधों को जिस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए होगा, इस जलवायु नियंत्रण उपकरण के द्वारा जो है हम उस सिस्टम को जो है तैयार कर सकते हैं, उस इन्वायरमेंट को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम जो है वेंटिलेशन सिस्टम पे। तो वेंटिलेशन सिस्टम जो है ये निकास पंखे और क्षैतिज वायु प्रवाह, जो वायु प्रवाह होती है, जो हवा अंदर जो आती है ग्रीन हाउस में, उसकी बात करेंगे। ये जो है हवा के संचार को जो है, जो एग्जॉस्ट होते हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट जो निकास पंखे होते हैं उनके द्वारा गर्म हवा को बाहर निकाला जाता है अधिक गर्मी में, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, वायु प्रवाह पंखे से अंदर जो है एयर फ्लो किया जाता है। तो जिसके माध्यम से जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो हम जो है अपने जो आपका ग्रीन हाउस यूनिट है उसका जो इन्वायरमेंट है उसको नियंत्रित करते हैं। अगला बिंदु है हीटिंग सिस्टम, ठीक है। हीटिंग सिस्टम क्या है, तो हीटिंग सिस्टम जब ठंडी जलवायु वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं, गर्म रखने के लिए, ठीक है, उनको गर्म रखने के लिए मजबूत जो है हमें वायु हीटर की आवश्यकता होती है, जिससे गर्म हवा जो है पौधों को मिलती है, जिससे वो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। अभी कूलिंग सिस्टम की बात करें तो कूलिंग सिस्टम जब गर्मियों के मौसम में पौधों को जो है जब ठंड की आवश्यकता होगी, क्यों आवश्यकता से अधिक जब गर्मी का इन्वायरमेंट बन जाता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जलवायु को या फिर उसके अंदर का जो वातावरण है यूनिट के अंदर का, उसको नियंत्रित करने के लिए हमें कूलिंग पैड का उपयोग करते हैं। जैसा कि कल की क्लास में हमने, पिछली क्लास में जो है कूलिंग पैड के बारे में डिस्कस भी किया था कि कूलिंग पैड क्या है और कैसे काम करता है। आगे हम बात करेंगे थर्मामीटर और आर्द्रता मापी का, ठीक है। थर्मामीटर और आर्द्रता मापी, यह भी उपकरण जो है उसके इन्वायरमेंट में, यानी कि जो आपका ग्रीन हाउस है उसमें उसका उपयोग किया जाता है।
तापमान और आर्द्रता के स्तर को देख रेख करने के लिए, उसकी निगरानी के लिए जो है ये उपकरण यूज किया जाता है। अब हम बात करें सिंचाई प्रणाली की, यानी एरीगेशन सिस्टम की। एरीगेशन सिस्टम, देखिए एरीगेशन सिस्टम कई तरीके के होते हैं, एक तो मैनुअल होता है और दूसरा जो स्वचालित सिंचाई प्रणाली होती है, कैपिलरी मैटिंग होती है। तो मतलब कि ये जो एरीगेशन सिस्टम है इसमें क्या होता है, एक तो मैनुअल उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, जैसे पानी के डब्बे हो गए और नाली हो गई। छोटे ग्रीन हाउस के लिए इसका ये सब उपयुक्त होते हैं। स्वचालित सिंचाई का मतलब यह होता है कि जो हमारा ग्रीन हाउस यूनिट है, बड़े ग्रीन हाउस यूनिट में क्या किया जाता है कि ड्रिप इरिगेशन का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। क्या जो पानी बूंद बूंद जो पानी होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है, उसके माध्यम से जो है पानी के साथ पोषक तत्व भी जो है उसी में मिला के पौधों के पास बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया जाता है। इसमें इस स्थिति में क्या होता है कि पानी जो है, पानी की भी बचत होती है और साथ ही साथ जो हमारे पौधों में कोई भी कीट या रोग व्याधि लगने की जो समस्या होती है उससे भी बचा जा सकता है। तो स्वचालित सिंचाई प्रणाली। अब बात करें कैपिलरी मैटिंग की, आखिर ये क्या है, तो पौधों को जड़ों के माध्यम से समान रूप से पानी वितरित करने के लिए इस जो है कैपिलरी मैटिंग का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे बेंचिंग और सेल्विंग की। तो ये क्या होता है, तो बेंचिंग एंड सेल्विंग जो होता है इसमें क्या किया जाता है कि जो पौधे होते हैं, पौधों के गमलों और ट्रे को रखने के लिए ऊंचे प्लेटफॉर्म या बेंच, ठीक है, ये बेंचिंग एंड सेल्विंग क्या होती है, तो जो पौधे या गमले यूज किए जाते हैं, जो जिसमें पौधे लगाते हैं हम, उसका जब उपयोग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं साथियों, उसको जो है किसी ऊंचे स्थान पे रखते हैं, ठीक है। बेंच या प्लेट कोई जगह बना लेते हैं, उसी पे रखा जाता है और ये जगह का अधिकतम उपयोग करने और बागवानी कार्यों को आसान करने में भी मदद मिलती है इसके द्वारा, ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से उपकरण हैं जिनका जो है उपयोग किया जाता है एक ग्रीन हाउस यूनिट की स्थापना करने में, उपकरण की बात कर रहे हैं। तो हमने अभी तक 3 उपकरणों के बारे में बात किया। अगला है पूरक प्रकाश व्यवस्था, सप्लीमेंट ग्रोथ लाइट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जितना जो है पौधों को प्रकाश लाइट की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप जानते हैं जो भी पौधे हैं उनको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारी जो यूनिट है उस यूनिट में पूरक प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। जैसा कि कम धूप वाले मौसम में जो है, जब कम धूप वाले मौसम में पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम रोशनी का उपयोग किया जाता है या कृत्रिम रोशनी को प्रयोग में लिया जाता है। और अधिक जब धूप हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि पौधों को कम जो है धूप की आवश्यकता होती है, तो इस स्थिति में भी जो है क्या कहते हैं, कम धूप को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है ताप को, और उसके बाद जो है उसका इन्वायरमेंट मेंटेन किया जाता है। अगला है बागवानी उपकरण, गार्डनिंग टूल्स। तो कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनका बागानी में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे गमला हो गया, कंटेनर हो गया, सीडिंग ट्रे हो गया, स्प्रेयर हो गया, आदि जो टूल्स होते हैं उनका भी प्रयोग में लिया जाता है। हाथ कांटा हो गया, प्रूनर हो गया, फड़वा, खुरपी और मिट्टी को गर्म करने वाले केबल या हीटिंग मैट, ठीक है, इसका भी जो है उपयोग किया जाता है, क्योंकि फड़वा, खुरपी, आपका हाथ कांटा, प्रूनर, ये सब जो है निराई गुड़ाई के लिए और पौधों की छटाई के लिए यूज़ किया जाता है। और जो है मिट्टी को गर्म करने वाले केबल को या फिर हीटिंग मैप का भी उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करें प्रोपोगेटर की। ये क्या है, प्रोपोगेटर क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में जो है ये जो प्रोपोगेटर होता है, इससे क्या किया जाता है कि जो बीज होता है, जब बीज को बोते हैं तो बीज अंकुरण के लिए जितने तापमान की आवश्यकता होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो तापमान होता है वो कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो एक निश्चित ताप, बीजों को अंकुरित होने के लिए निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। तो बीज अंकुरण के लिए सटीक तापमान नियंत्रण प्रदान करने का ये उपकरण है, ठीक है। ये जो प्रोपोगेटर है ये बीज उपकरण के लिए सटीक तापमान या नियंत्रण करने वाले विशेष उपकरण हैं। अब बात करेंगे पारंपरिक ग्रीन हाउस के लिए निर्माण सामग्री, ठीक है।
पारंपरिक ग्रीन हाउस के लिए निर्माण सामग्री, यानी कि हम ग्रीन हाउस को बनाने के लिए जो निर्माण सामग्री है वो आमतौर पर देखिए ग्रीन हाउस मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, क्योंकि जो है जब व्यक्ति इसमें पैसे के इन्वेस्टमेंट करता है तो हर चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कि फ्रेम सामग्री हो गई, फ्रेम यानी उसको तैयार करने के लिए, ग्रीन हाउस को तैयार करने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जंग रोधी होता है। हाँ, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन ये जंग रोधी होता है और जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे जस्ता इस्पात की। ठीक है, ये क्या होता है, ये संरक्षण प्रतिरोधी और बहुत मजबूत होता है, इसको हर प्रकार की जलवायु की परिस्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है लकड़ी। लकड़ी का भी उपयोग जो है ग्रीन हाउस को बनाने में किया जाता है, लेकिन लकड़ी का उपयोग करने पर एक समस्या आती है। वो समस्या ये है कि लकड़ी में कीड़े लग जाते हैं, लकड़ी सड़ने लगती है, तो इन सब से बचाव के लिए लकड़ी का जो है प्रॉपर देखभाल करना पड़ता है। हाँ, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जो है इसकी देखभाल की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक, और आगे हम बात करेंगे पूर्ण प्रबलन कंक्रीट की। तो ये जो है नींव या फिर निचली दीवार जो तैयार करने के लिए जो कंक्रीट की आवश्यकता होती है उसकी बात करें। अगला है कवरिंग सामग्री। कवरिंग सामग्री का मतलब जो ग्रीन हाउस है उसके फ्रेम की बात की है हमने, अब उसको कवर करने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सामग्री कांच हो सकती है, पॉलीकार्बोनेट हो सकती है। ठीक है, तो कांच जो है ये क्या होता है, प्रकाश के उच्चतम संचरण के लिए एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, अच्छा विकल्प है। ये बहुत टिकाऊ लेकिन भारी और भंगुर होता है। यह यूवी किरणों को प्रभावी ढंग से फिल्टर भी करता है। जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं सूर्य के प्रकाश को, ये उसको जो है अच्छी से जो है एक तरह से फिल्टर भी करता है। तो कांच एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है और थोड़ी देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। बात करें पॉलीकार्बोनेट की। ठीक है, तो पॉलीकार्बोनेट क्या है, पॉलीकार्बोनेट एक उत्कृष्ट इंसुलेशन है और यूवी सुरक्षा प्रदान करता है। यह कांच की तुलना में हल्का होता है और टिकाऊ होता है, और यह अक्सर खोखली या मल्टीवाल सीट के रूप में आता है। ये जो पॉलीकार्बोनेट होता है ये एकदम हल्की पॉलीथीन की तरह होता है और कांच की तुलना में ये काफ़ी हल्का होता है और उसके साथ साथ टिकाऊ भी होता है। ठीक है, क्या है, तो हल्का होता है और टिकाऊ होता है। अब एक है पॉलीथीन फिल्म। पॉलीथीन फिल्म तो एक अच्छा जो है विकल्प होता है, ये सबसे सस्ता होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण और इंसुलेशन भी अच्छा प्रदान करता है, और जो है यह कई मौसम के चलते जो है कई बढ़ते मौसम तक चल सकता है। ठीक है, अब और है पॉलीविलाइन क्लोराइड फिल्म। ठीक है, ये क्या होता है, थोड़ा पॉलीथीन से अधिक टिकाऊ होता है लेकिन तेज हवाओं और बारिश का सामना कर सकता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश संचरण जो है थोड़ा इसमें कम होता है। एक होता है फाइबर ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक पैनल, तो ये भी टिकाऊ होता है और प्रकाश प्रसार जो है अच्छा प्रदान करता है। तो कुछ ऐसी सामग्री, और इसमें फाउंडेशन के लिए कंक्रीट, लकड़ी, सिलिकॉन सिल्टेट, स्क्रू, नट, बोल्ट, हिज आदि की आवश्यकता पड़ती है और जो है एक पॉली हाउस, आदर्श पॉली हाउस बनाने के लिए, ठीक है, एक ठीक ठाक पॉली हाउस बनाने के लिए इन चीज़ों की, इन उपकरणों की आवश्यकता होती है। वही हम बात करें कम, कैसे कम लागत में जो है हम अपना ग्रीन हाउस तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है जो फ्रेम सामग्री होगी उसको पीवीसी पाइप के लिए पाइप जो है यूज़ कर लेंगे। उसकी जगह जो एल्युमिनियम राड की बात कर रहे थे और जस्ते की बात कर रहे थे उसको हटा के पीवीसी पाइप का उपयोग कर सकते हैं। यह सस्ता होता है लेकिन जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा जल्दी ख़राब हो जाता है, और ये विशेष रूप से हुज हाउस या फिर डिज़ाइन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बांस का भी उपयोग किया जाता है। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा कि जानते हैं भारत के अधिकतर किसान जो है उनकी दशा कैसी है, तो उनको जो है एक ग्रीन हाउस तैयार करने के लिए बम्बो यानी बांस जो है, बांस का भी उपयोग करके कम लागत में एक अच्छा और आसानी से पॉली हाउस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक है पुनर्निर्मीकरण या रिसाइकलेड लकड़ी। ठीक है, तो इसमें क्या है, पुराने पैलेट या फिर पुरानी खिड़कियां या फिर कोई भी जो छोड़ी हुई लकड़ी होती है उसका उपयोग करके फ्रेम या दीवारों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पुरानी धातु के टुकड़े, अब फ्रेम की बात की जाए तो फ्रेम का उपयोग किया जाता है, पुराना जो है फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं हम पैसे बचाने के लिए, क्योंकि कम पैसों में जो है हम अपनी इस ग्रीन हाउस को तैयार करना चाहते हैं। अब हम बात करें कवरिंग सामग्री। तो कवरिंग सामग्री में अब उसको जो ढकने के लिए हमने अभी कांच की बात की, पॉलीथीन, फाइबर ग्लास आदि की बात की, यूवी
प्रतिरोधी प्लास्टिक शीट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है और ग्रीन हाउस के लिए इसका डिज़ाइन किया गया है। पुरानी खिड़की के शीशे हो गए आदि का जो है उपयोग करके हम दीवारों आदि में पुरानी खिड़कियों के शीशे का उपयोग कर सकते हैं। और प्लास्टिक की बोतलें या कंटेनर का उपयोग जो है छोटे या मिनी ग्रीन हाउस बनाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ अन्य सामग्री लगती है, जैसे पुआल की गांठें हो गई। दीवारों के लिए जो पुआल होता है उसका उपयोग करके दीवारों को बनाया जाता है। और छाए के लिए जो है कपड़े का उपयोग किया जाता है, या फिर नारियल का तार या जीआई तार का भी उपयोग करके हम एक अपना ग्रीन हाउस तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रीन हाउस की हमने बात की कम लागत में, ये जो है आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके आसपास ही मिल जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बाज़ार में चीज़ों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने यहाँ पे समझा कि ग्रीन हाउस तैयार करने के लिए कैसे हमें जो है कम लागत में हम ग्रीन हाउस तैयार करें, और जो है कौन कौन सी सामग्री लगती है उस पर हमने चर्चा की। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।